सोचिए जरा, आप एक घने जंगल में हैं, रात घिर आई है और आप रास्ता भटक चुके हैं। आज हम एक ऐसे ही ट्रैकिंग के सफर पर चलेंगे जो शुरू तो हुआ था रोमांस से, लेकिन खत्म हुआ एक ऐसे रहस्य पर जिसे आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। पंकज और सचिन के लिए ये दिन एक परफेक्ट एडवेंचर की तरह शुरू हुआ था, लेकिन बहुत जल्द उन्हें ये एहसास हो गया कि वो रास्ता भटक चुके हैं। जंगल की वही खूबसूरती अब एक अनजाने डर में बदल रही थी और उनका मजा एक बुरे सपने में बदलता जा रहा था। तो कहानी शुरू होती है उस मजे और उत्साह से जो किसी भी ट्रैक का हिस्सा होता है, लेकिन फिर आता है वो एक पल, वो खौफनाक एहसास जब आपको पता चलता है कि आप मुसीबत में हैं और चारों तरफ अंधेरे के सिवा कुछ भी नहीं है। शुरुआत में तो सब कुछ किसी खूबसूरत सपने जैसा था। ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़, फेफड़ों में भरती हुई ठंडी ताज़ा पहाड़ी हवा और हर तरफ बस कुदरत का संगीत। पंकज और सचिन जोश से भरे हुए थे, इस बात से पूरी तरह अनजान कि ये जंगल उनके लिए क्या सोचकर बैठा है। और फिर सूरज ढलने लगा, और जैसे ही सूरज डूबा, जंगल का पूरा माहौल ही बदल गया। वो दिन वाला मजा और रोमांच अब रात के स्याह अंधेरे और बढ़ती ठंड में कहीं गुम हो रहा था। और सबसे बुरी बात, उनके फोन में कोई सिग्नल नहीं था। बस वो एक पल होता है ना, जब दिल एकदम से बैठ जाता है। बस वही हुआ। अब वो सच में अकेले थे और खो चुके थे। जब सारी उम्मीदें दम तोड़ने लगीं तो उन्हें अंधेरे में एक पनाह मिली, लेकिन सवाल ये था कि क्या वो पनाहगाह सुरक्षित थी या फिर वो खामोशी किसी बड़े तूफान से पहले की शांति थी। उस हड्डियां कपा देने वाली ठंड और चारों तरफ फैले अंधेरे के बीच उन्हें एक पीली सी रोशनी दिखी। जंगल के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की झोपड़ी। ये एक राहत की सांस तो थी, पर इसने उनके अकेलेपन के एहसास को और भी गहरा कर दिया। पेड़ों की परछाइयां अब किसी राक्षस की तरह उन्हें घूरती हुई महसूस हो रही थीं। उस झोपड़ी के अंदर बस एक मोमबत्ती टिमटिमा रही थी। सोचिए, बस एक छोटी सी कांपती हुई लौ जो बाहर के घने काले समंदर जैसे अंधेरे से लड़ने की कोशिश कर रही थी। वो रोशनी जितनी उम्मीद दे रही थी, उतना ही उनके डर को भी बढ़ा रही थी। और फिर सन्नाटा। लेकिन ये वो सुकून वाला सन्नाटा नहीं था। नहीं, ये वो डरावना सन्नाटा था जो कानों में चुभता है। इतनी खामोशी कि पत्तों की हल्की सी खड़खड़ाहट भी डरा रही थी। उन्हें तो अपनी ही धड़कन की आवाज किसी बड़े से ढोल की तरह गूंजती हुई सुनाई दे रही थी। और तभी वो सन्नाटा टूटा, एक ऐसी आवाज से जिसने उनके खून को जैसे जमा ही दिया। अचानक बाहर सूखी पत्तियों पर किसी के चलने की आवाज ने उस खामोशी को चीर दिया। धीमी, लेकिन एक एक कदम साफ सुनाई दे रहा था। कोई था ठीक उनके दरवाजे के बाहर। आधी रात इस वीरान जंगल में आखिर कौन हो सकता है? झोपड़ी के अंदर का आलम यह था कि दोनों दोस्त डर से जैसे जम गए थे। पंकज का दिल इतनी जोर से धड़क रहा था, उसे लगा जैसे पसलियां तोड़कर बाहर आ जाएगा। और सचिन के दिमाग में तो बस एक ही सवाल घूम रहा था, क्या ये हमारी जिंदगी की आखिरी रात है? और फिर वही हुआ जिसका उन्हें सबसे ज्यादा डर था। कदमों की वो आहट दरवाजे पर आकर रुक गई। एक पल के लिए जैसे सब कुछ थम सा गया। डर कह रहा था छिप जाओ, हिम्मत कह रही थी सामना करो। आखिरकार हिम्मत जीत गई। कांपते हुए हाथों से उन्होंने कुंडी खोली, ये सोचे बिना कि दरवाजे के उस पार कोई दोस्त खड़ा है या मौत। जैसे ही दरवाजा चरमराते हुए खुला, सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसके चेहरे पर झुर्रियां थी, लेकिन आंखों में एक अजीब सी शांति और गहराई थी। उसकी शांत आवाज गूंजी, डरो मत, मैं मदद करने आया हूं। वो जहां किसी खतरे की उम्मीद कर रहे थे, वहां उन्हें एक फरिश्ता मिल गया। लेकिन असली रहस्य तो अगली सुबह सामने आना था। एक ऐसा मोड़ जिसने इस खौफनाक रात को हमेशा हमेशा के लिए एक किंवदंती में बदल दिया। सुबह की पहली किरण के साथ मानो जान में जान आई। उस बूढ़े आदमी ने अपना वादा निभाया और उन्हें जंगल से बाहर सुरक्षित रास्ते तक पहुंचा दिया। जैसे ही वो जंगल की सीमा पर पहुंचे, उन्होंने शुक्रिया कहने के लिए बस एक पल को पीछे मुड़कर देखा और वो वहां नहीं था, बस हवा थी। वो आदमी ऐसे गायब हो गया जैसे कभी था ही नहीं। जब उन्होंने पास के गांव वालों को अपनी ये अजीब कहानी सुनाई तो सब हैरान रह गए। गांव वालों ने बताया कि वो कोई आम आदमी नहीं था, वो तो जंगल का रक्षक था, एक आत्मा, एक किंवदंती जो कहते हैं कि सदियों से इस जंगल में भटके हुए लोगों की मदद करती आ रही है। तो इस अनुभव ने उन्हें क्या सिखाया
शायद यही कि हिम्मत और दोस्ती सबसे बड़े हथियार होते हैं, पर शायद ये भी कि इस दुनिया में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हम समझ नहीं सकते, कुछ रहस्य जो इन अंधेरे जंगलों में ही दफन रहते हैं। तो आखिर में ये सवाल तो बचता ही है, क्या वो बूढ़ा आदमी सच था या फिर उनके डरे हुए मन का बनाया हुआ एक वहम? कुछ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती है ना, वो हमें याद दिलाती हैं कि हकीकत और कल्पना के बीच की लकीर बहुत धुंधली हो सकती है।